हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल मनी पार्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रमोद डालाकोटी। दोस्तों, मेरी एक कोशिश रहती है इस चैनल के माध्यम से मैं आपको फाइनेंस से संबंधित नई-नई जानकारियां देता रहूं, जिससे आपको समय से नई-नई जानकारियों का ज्ञान होता रहे। दोस्तों, आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और एक नई जानकारी आज की वीडियो में आपको देते हैं। दोस्तों, न्यू टैक्स स्लैब फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए आम आदमी की चांदी ही चांदी कैसे होने वाली है। कहने का मतलब यह है कि एक आम आदमी को इस टैक्स स्लैब से कैसे फ़ायदा होने वाला है। आज की वीडियो में हमने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। दोस्तों, मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ। यदि आप टैक्स की विस्तार से जानकारी लेना चाहते हैं, इसको गहराई से समझना चाहते हैं, तो आप किसी इनकम टैक्स एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सैलरीड पर्सन के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह छूट 12,75,000 रुपये हो जाएगी। कहने का मतलब यह है 12,75,000 रुपये तक सैलरीड को कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, नए टैक्स स्लैब के तहत 4 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 4 लाख से 8 लाख तक की इनकम पर 5%, 8 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर 10%, 12 लाख से 16 लाख तक की इनकम पर 15%, 16 लाख से 20 लाख तक की इनकम पर 20%, 20 लाख से 24 लाख तक की इनकम पर 25% और 24 लाख से अधिक तक की इनकम पर 30% टैक्स देना होगा। दोस्तों, 12 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A के तहत छूट दी जाएगी। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों की ब्याज से होने वाली कमाई पर पहले टीडीएस 50,000 रुपये करता था, लेकिन यह सीमा बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। किराए से होने वाली इनकम पर टीडीएस पहले 2,40,000 रुपये करता था, लेकिन यह सीमा अब बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। यानी 6 लाख रुपये तक के सालाना किराए पर टीडीएस आपका नहीं कटेगा। वहीं प्रोफेशनल सर्विस पर टीडीएस की सीमा 30,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। शिक्षा और चिकित्सा के लिए 7 लाख से ज़्यादा पैसे भेजने पर पहले 5% टीसीएस का भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब आप 10 लाख तक भेज पाएंगे। बच्चों की शिक्षा के लिए यदि आप किसी बैंक या अधिकृत संस्था से फीस के भुगतान के लिए लोन लेते हैं, तो उस पर कोई टीसीएस नहीं काटा जाएगा। दोस्तों, अब पिछले 4 साल के रिटर्न फाइल कर सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि किसी टैक्स पेयर ने अपना रिटर्न गलत फाइल किया है या फाइल नहीं कर पाया है, तो वह इस गलती को 4 साल के अंदर अपडेट रिटर्न फाइल करके ठीक कर सकता है। पहले यह सीमा केवल 2 साल ही थी। अब 2 घरों पर मिलेगा सेल्फ एक्यूफाइड हाउस का फ़ायदा। कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास 2 घर हैं और आप दोनों घरों में रहते हैं, तो अब से आप दोनों संपत्तियों पर टैक्स का लाभ ले सकेंगे। पहले यह राहत सिर्फ एक सेल्फ एक्यूफाइड हाउस पर ही मिलती थी। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, इसी तरह आपका साथ हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।